नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपरी परत में क्रैक आने का मामला। 800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है फ्लाईओवर ब्रिज। मदन महल से दमोह नाका तक बन रहा है ब्रिज। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का भोपाल से आए अधिकारियों ने किया गया निरीक्षण। महानंदा से LIC तक के फ्लाईओवर की जांच। ओवरब्रिज के रोटरी के पास क्रैक आने के बाद 5 सदस्यीय टीम ने किया निरीक्षण। PWD मंत्री राकेश सिंह ने जांच के लिए दिए निर्देश। ACS नीरज मंडलोई ने कहा कि तकनीकी टीमों से कराएंगे जांच। जबलपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निरीक्षण आपने किया अभी तक, तो सर क्या समझ में आ रहा है? जबलपुर शहर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लोक निर्माण विभाग की ये परियोजना है और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड ब्रिज जो शहर की ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किया है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है और PWD के लिए बहुत इसमें सीखने को भी मिला है और बहुत सारी नई तकनीकों का यूज़ किया है। मुझे खुशी है कि ये ब्रिज आज इतने वर्षों बाद अपनी पूर्णता पर आ रहा है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। इस संबंध में आज हम इसका निरीक्षण करने आए थे। तो मुख्य रूप से बाकी काम तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और जो इसका पार्ट 2 सैंक्शन हुआ था दमोह नाका वाला और आधार ताल वाला, वो भी बहुत शीघ्र पूरा होगा। जहाँ तक इस रोटरी के फ़ोटोग्राफ्स की बात है, वो एक तकनीकी मामला है। स्ट्रक्चरल यानी कि ब्रिज की सुरक्षा, ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की डिज़ाइन के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो आम तौर पे आंख से देखने में लगता है कि इतना महत्वाकांक्षी 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसका उतना ही सुंदर सौंदर्यीकरण, शहर की शान है ये, तो उतने अच्छे लुक, उतना इसका एक ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। चूँकि रोटरी एक ऐसी चीज़ है कि बाहर एक बीम लगी है, अंदर एक बीम लगी है, बीम सर्दी गर्मी में एक्सपैंड होती है। तो मुझे बताया गया है कि उसके एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट था वो उसमें गैप आता है। उसका हम तकनीकी टीम से परीक्षण करा रहे हैं, वो गैप क्यों आया, यदि गैप आना है तो उसको कैसे हम कोई सवार के लिए, किसी कार के लिए, किसी स्कूटर के लिए परेशानी का कारण न बने और आने वाले लंबे समय में यदि उसमें पानी अंदर जाता है या कोई ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, वो भी स्टडी करा लेंगे। परंतु ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चरल या डिज़ाइन का इशू नहीं है, परंतु जो रोटरी बनने के बाद विजुअल या राइडिंग क्वालिटी या सरफेस, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा क्रैक हमें नज़र आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसमें हम सीलेंट लगाकर या ऊपर उसको कैसे कोट लगाकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाकर और बेहतर बना सकें, ताकि शहर का एक मजबूत ब्रिज न सिर्फ मजबूत रहे बल्कि सुंदर भी रहे। सर कितने सेंटीमीटर तक ये होना चाहिए? क्रैक्स जो बन रहे हैं तो बढ़ेगा, कम होगा या क्या रहेगा? इसका कुछ तो सोल्यूशन इसका निकलेगा सर? देखिए, हम लोग भी जितने एलिवेटेड कॉरिडोर्स पे जाते हैं, सब जगह आपने देखा होगा दो जो स्लैब रहते हैं, उन स्लैब के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा जाता है। वो एक्सपेंशन जॉइंट 10 mm का भी हो सकता है, 20, 30 और 40 mm तक जाता है, यानी 2 इंच से लेकर 3-4 इंच तक होता है। रेल की पटरियाँ भी आपने देखी होंगी तो 2 पटरी के बीच में गैप छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मी और सर्दी के बीच में अपने यहाँ 25-30-40 डिग्री का फ़र्क हो जाता है। तो लोहा है वो तो फैलता है और छोटा होता है, तो वो गैप छोड़ना ज़रूरी होता है। उस गैप को नीचे तो मजबूती से स्टील सीमेंट ने बांधा हुआ है, परंतु ऊपर जो गैप दिखता है उसको हम डामर से या सीलेंट से बंद करते हैं। तो राइडिंग परेशानी तो नहीं जाएगी इस चीज़ से? अब हमारी तकनीकी टीम ये सुनिश्चित करेगी कि राइडिंग परेशानी नहीं जाएगी। हमारे इंजीनियर्स इस काम में हैं, यहाँ पे एजेंसी के भी लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, और हम इसको और सुंदर और बेहतर बना देंगे। और इसमें ये क्रैक जो आया है उसको कैसे हम करेक्ट करके कैसे उस क्रैक को स्थायी रूप से बेहतर बनाएं। जहाँ तक इस रोड पे जो छोटे छोटे एग्रीगेट यानी कि पत्थर दिख रहे हैं, ये जो लोग बाहर भी गए हैं, बड़ी रोड्स पे गए हैं, वो देखते हैं कि जहाँ टर्न होता है तो टर्न होने में गाड़ी स्किड होती है कई बार, तो बहुत चिकना सरफेस नहीं बन सकता। उसको रफनेस देने के लिए ये पत्थर छोटे छोटे हाथ से लगाए गए हैं और मुझे बताया गया है कि लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर जब ये ब्रिज पूरा उपयोग में आ जाएगा तो ये पत्थर सब सेटल हो जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग का इशू है, फिर जब सेटल हो जाएगा तो वाहनों को ग्रिप देने के लिए, क्योंकि रोटरी इतनी बड़ी और चौड़ी है, हो सकता है इस रोटरी पे कोई 50-60 की स्पीड से निकल जाए तो वो स्किड ना हो, इसलिए ग्रिप के लिए पत्थर लगाए गए हैं।
परंतु फिर भी यदि कोई पत्थर असुविधा का कारण बन रहा है, यदि कोई ऊंचा नीचा है तो उसको भी ठीक करा लिया उम्मीद जाए। क्या है सर, कब तक इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा? ब्रिज का स्टार्ट होने का मुझे बताया कि एक पार्ट तो फरवरी के लिए ही तैयारी है और बाकी जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है उसको हम इसी वर्ष में पूरा करेंगे। इसमें किसी प्रकार की स्वीकृतियों की, किसी प्रकार की धनराशि की, टेक्नोलॉजी की, कंपनी की इस तरफ से कोई कठिनाई नहीं है। सर क्या लगता है ये जो कंपनी जो काम क्रैक आने का जो मुख्य कारण? नहीं, क्रैक का जैसे मैंने बताया एक्सपेंशन जॉइंट है, उसको विजुअली देखने में और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उस पर काम करेंगे। डिज़ाइन की ओर से या स्ट्रक्चर की ओर से अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है, बट फिर भी हम डिटेल उसकी डिज़ाइन की भी। सर एक्सटेंशन वाला काम कब तक पूरा हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा दमोह नाका का क्या टाइम फ्रेम है? इसी साल, मतलब अगले 3 महीने इंतज़ार करिए, उसको पूरा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे और लोकार्पण करेंगे इसको। सर आपका सब नाम? मैं अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।